Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for tomorrow. What a day today. Uh, One side movement. शुरुआत में रेड कैंडल दिखा के थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की थी, बट इट वाज लाइक टाइम स्पेंड ही कर रहा था, बट उसके बाद फिर एक शार्प फॉल हुआ और वो दोनों में विजिबल था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। और उसके बाद तो सिर्फ गिरता ही रहा एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी एंड देन फिर नीचे। और इसमें क्या होता है कि बस वो मूविंग एवरेज को टच कर रहा होता है एंड उसके बाद से दोबारा से प्राइस नीचे आता हुआ। तो देख लेते हैं एक बार ये आज क्या हुआ एंड उसके हिसाब से फिर कल क्या हो सकता है ना। देखिए आज जो फर्स्ट कैंडल थी 20 EMA के नीचे क्रॉस हुई, फिर शार्प फॉल हुआ, उसके बाद से रिकवरी 20 EMA को दोबारा टच करके यहाँ पर लोगों को 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देके प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप किया एंड उसके बाद क्रॉसओवर के बाद तो ये फॉल होता ही रहा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट रिकवरी करती है, जैसे जो भी ग्रीन बार आए यहाँ पे आया, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनी, जब इसको प्राइस अंडर कट कर देता है, छोटी सी अपॉर्चुनिटी राइट, किसी ने मिस की हो तो यहाँ पे एक छोटा सा मूव मिला। उसके बाद क्या हुआ रिकवरी में, यहाँ पर इस ग्रीन का जब क्लोज कर लें मार्क, उसके बाद दोबारा प्राइस अंडर कट करता है तो दोबारा फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये ट्रेंडिंग डे में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आज अपना इंडिकेटर वन साइडेड मूव दिखा रहा था। ये इनफैक्ट फ्राइडे को ही सेल सिग्नल दिखाया था और मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में सेल सिग्नल आया था एंड उसके बाद बस आज का दिन ऑसम था, लिटरली ऑसम था आज। ओके जो ये मेरे इंडिकेटर्स हैं यार, मतलब ये ट्रेडिशनल इंडिकेटर से बहुत डिफरेंट है। ये सेंटिमेंट इंडिकेटर है, इसके अलावा मेरे और भी इंडिकेटर हैं जैसे ये स्मार्ट फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो एंड डेल्टा वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये वाली लाइन प्राइस के साथ ये चलती है तो ये कंफर्मेशन देती है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। प्राइस एक टाइम पर ऐसे होता है कि देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर गया लेकिन लाइन नीचे आ रही थी, तो ये बता रही है कि यहाँ पर इस मोमेंटम में दम नहीं है, अपोजिट चलती है। और जब यहाँ पे दोबारा बाय सिग्नल आया उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया तो लाइन भी ऊपर गई। तो ये आपको ना ट्रैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मेरे पास और भी इंडिकेटर्स हैं जो अमेजिंग है। सेंटिमेंट वाला मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो है स्कैल्पिंग के लिए पर्टिकुलरली मैंने बनाया है डायनेमिक स्कैल्पिंग प्रो। इसका मैक्सिमम टाइम जो है 15 मिनट, 135 15 मिनट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सो yes, if you want you can subscribe or you can let me know in case you want to know more about these are all paid indicators. ओके चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में। आज का मूव नो डाउट बढ़िया था राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास एक हाई लो अवेलेबल है निफ्टी में। हमने फ्राइडे को क्या बात किया था कि 23.6% के नीचे निकलता है तो मार्केट अप्रोच कर सकता है 61.8% तक। दोनों ही लेवल आए एंड आज 78.6% के अराउंड इसने टाइम स्पेंड किया है लास्ट का एक सवा घंटा। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, मार्केट यहां से कल हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है। ओके हम लेवल्स की बात करेंगे क्यों हो सकता है ऐसा। दूसरा यहां से इसके ऊपर प्राइस निकलेगा ना तो हो सकता है राइट, लेकिन नीचे के लिए भी भाई है स्पेस, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। नीचे ये सारे लेवल्स ओपन है, 100% निकल गया, 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई तो नेक्स्ट ये है 114%, 27%, 161%। या फिबोनाची लेवल्स लगा लेना, ये वाले फिबोनाची लेवल्स हैं जो मैं यूज करता हूं। सेम फिबोनाची लेवल्स आप भी
यूज कर सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा और नीचे वाले ये वाली सेटिंग्स हैं, ये जरूरी है, इसको आप रिवर्स को टिक करके रखना। ठीक है, ये तो बात होगी नीचे के लिए, क्लियर है ये, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। आप 5 मिनट पे भी यूज करेंगे तो लेवल सेम ही रहने वाले हैं। ओके, अब जैसे कि देखिए एक ट्रेंडिंग मूव आया तो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है। हो सकता है कि ये सारी चीजें कमी जो है यहां पर किसमें पूरी हो जाए, गैप डाउन में ही, गैप डाउन में ही होगी। तो हो सकता है यहां तक मार्केट दोबारा अप्रोच करता हुआ हमें दिख सकते हैं, यहां तक भी, उसके ऊपर जाएगा तो शायद ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहां से कहीं से भी वो रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे भी आ सकता है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अभी जैसे ये डायरेक्शन अपने पास ये लेवल्स हैं राइट, अब दूसरा ऊपर की साइड पे अप्रोच की बात करते हैं। जहां भी कल मान लीजिए गैप डाउन होता है ओपन, तो जो भी लेवल आएगा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनता है, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ या यहाँ हुआ, वहां से फिर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, जहां भी होगा वो। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं पे होगा, मान लीजिए गैप अप हो जाए, है ना, तो यही रहेगा लो। इसके ऊपर जब तक प्राइस ना निकले, व्हाइट लाइन है, जब तक इसके ऊपर प्राइस ना निकले बुलिश मत होना। ओके, यहां पर भी आपको इस लेवल पर भी मान लीजिए प्राइस अप्रोच कर रहा है, यहां पर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिखे तो आपको सेल करना है। नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे, मैं बात कर रहा हूं, डोजी टाइप मिल जाए या इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, है ना, उस केस में। ठीक है, जैसे इस टाइप की कैंडल मिल जाए, है ना, या फिर डोजी मिल जाए तो, या ये हैमर मिल जाए, तो ऐसे कोई भी नेगेटिव प्राइस, हैमर देखो बॉटम में होता है तो वो बुलिश होता है, ऊपर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, सो हर एक प्राइस एक्शन कहाँ पर खड़ा है उस हिसाब से कैंडल के जो फॉर्मेशन होते हैं या उसका जो लुक एंड फील होता है वो तभी मैटर करेगा, वो उसकी पोजीशन पे। ठीक है, सो ये क्रिटिकल लेवल रहेगा। इसके अलावा नीचे ये वाले टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको और शॉर्ट उसमें करके देखना हो तो जो लास्ट का जो छोटा सा मूव है ना 5 मिनट में करके आप, या 15 मिनट में भी देख सकते हैं ये वाला, बट उसमें टारगेट इतना ही प्लान होगा मैक्सिमम। ठीक है, और ये वाले लेवल्स नीचे भी आ रहे हैं। ओके, वो 5 मिनट के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले ये सारे टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल हैं, नीचे वाले टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट किस लेवल पर है। ये हमारे पुराने लेवल्स हैं, इसी को रिव्यू कर लेते हैं और चार्ट पर। देखिए ये हमने पहले ही ये सारे लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं राइट, तो अभी दोबारा से मार्केट इस रेंज में आ रहा है। हुआ क्या था, इस रेंज में मार्केट ने लिया था शार्प साइड मूव राइट, यहाँ पर, यहाँ से हुआ था, फिर यहाँ से हुआ था, यहाँ से फिर गैप अप था भले ही बट रिकवरी हुई राइट। उसके बाद इस रेंज में फिर आया, फिर रिकवरी, अब फिर से इस रेंज में आ रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस यहां तक हमें अप्रोच करता हुआ दिख जाए। ट्रैप करे बिना प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ये सिंपल है। देखिए आज 400 पॉइंट का मूव आया, मजाक नहीं होता है राइट, बहुत अच्छा मूव था, लेकिन हम ऐसे भी नहीं सोच सकते कि मार्केट यहां से नीचे ही जाती रहेगी, है ना। सो उस केस में जब एक अच्छा मूव आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन होना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस ऐसा कोई मार्केट में सेंटिमेंट नहीं है कि हाई तौबा मच गई है कि प्राइस गिरता ही रहेगा, वो वाला सिनारियो नहीं है। बट हमें दोनों साइड का माइंडसेट रखना है और हम इन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। सो लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके हैं 23,400, 23,534, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन लेवल्स को आप ये देखो मार्क करके ना, ये यहाँ पर आ रहे हैं ग्रीन वाले, रेड वाले, ऊपर वाले तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर अभी प्राइस है 23,668 वाला, 23,534, 23,414, 23,329 एंड ये वाले। ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो था। एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके, देखिए मैंने एक पोस्ट डाला था अपने चैनल पर जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और उसके बाद देखिए कितना शार्प डिक्लाइन हुआ था यहाँ को फ्राइडे को, एग्जैक्टली इसी लेवल से, जो लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जब प्राइस उसके नीचे आया तो इसको आप रीटेस्ट बोल सकते हैं, फिर नीचे आया रीटेस्ट करके, या इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। बाकी लेवल्स अपने वहीं के वहीं हैं। और यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ये भी थी, इसका भी ब्रेकआउट होते ही प्राइस सीधा फिर नीचे आने लगा। ये फ्राइडे के सेशन का है। ओके, और ये अपने क्रिटिकल लेवल्स भी थे, 51,600 वाला जो बहुत टाइम से एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो इसके बाद अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी तो उससे भी निफ्टी से भी पूरा गिरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। हाँ, ओके, ये ऑलरेडी 100% पर है। देखिए ये ट्रेंड के हाई लो से अपना फिबोनाची था ऑलरेडी, राइट। आज क्या हुआ, ये वाली अपनी फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल फ्राइडे आने आवरली चार्ट पर हम 15 मिनट पर चलते हैं। ये वाली अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। ये आवरली चार्ट के हिसाब से भी पहले बात कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, राइट। 0% से 23% के नीचे जब आया, ये लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, है ना, पुराने वीडियोस में। सो इसके नीचे 23.6% के नीचे फिर सेल करना बनता है। उसके बाद इसने क्या किया, 61% पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके, जब ये सेशन ओपन हुआ था थर्सडे वाला, तो उसके बाद 61% पे टाइम स्पेंड किया, साइडवेज रहा। उसके बाद दोबारा से 50% पे जाके रेजिस्टेंस लेके 61% के ऊपर ट्रैप करके लोगों को सीधा ब्रेकआउट। तो इसके हिसाब से भी बहुत अच्छे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आए थे। 100% इसने अचीव कर लिया है। 61% का लेवल होता है जो बताता है कि भाई ये जो मूव आया था ना, मैं इसको ट्रेंडिंग मूव मान लूं। तो ये जो मूव था, यहाँ से प्राइस मान लीजिए ऊपर चला जाता, तो ये जो मूव था ये वाला पर्टिकुलरली ये हो जाता करेक्शन मूव। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 61.8% को टच करने के बाद ही पता चलता है। अब उसके बाद देखेंगे ये मूव सीधा यहाँ है, तो ये भी ट्रेंडिंग मूव था। अब प्राइस जाने को और नीचे जा सकता है, और नीचे जाने वाले लेवल्स ये वाले ही हैं सारे। ओके, इसके नीचे जाता है तो 49,215 का आवरली चार्ट पर है ये, तो ये वाले लेवल्स हो सकते हैं। अब 15 मिनट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब 15 मिनट पर अब हमारे पास क्या है, देखिए 15 मिनट पर मैं इस लेवल को देखूं और इस लेवल से, तो 100% तो पहले ही अचीव हो गया था, है ना, मॉर्निंग सेशन में ही, राइट। इसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ट्रैप किया नीचे, उसके बाद इसने 161.8% को टच किया है। तो इस ट्रेंड में मुझे लगता है कि इसने जितना जाना था वो जा चुका है। अब यहाँ से थोड़ी स्टोरी बदलेगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ से मान लीजिए गैप अप हो जाए ओपन, तो ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है, नीचे आने से पहले उसकी बात करते हैं।
कल मार्केट ऊपर अप्रोच कर सकता है 50,200 का लेवल, गैप अप में हो जाए या थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाए, इसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे गिरे। यही लेवल डिसाइड करेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं आप, ओके। यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ से ले, लेकिन इस लेवल से भी रिजेक्शन हो सकती है। इस लेवल के ऊपर गया तो ये मूव ट्रेंडिंग मूव हो जाएगा, ठीक है, ये मूव ट्रेंडिंग मूव हो जाएगा, ऐसा होता है तो। नहीं तो इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है प्राइस। तो ये आपके टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। इनको कहीं से भी करके प्राइस फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आज मार्केट बहुत नेगेटिव बंद हुई है। तो उसमें होता क्या है कि सेंटीमेंट मार्केट में एक हर्ड, एक नॉइस डेवलप हो जाता है कि मार्केट नीचे गिरी है और भी गिरेगी, गिर सकती है, नो डाउट, क्योंकि जो एफआईआई का जो फ्लो है वो अपना पैसा निकाल ही रहे हैं यहाँ से, ओके। सो जब तक ये और दूसरी बात इसमें ये भी है कि अभी देखो दिसंबर खत्म हुआ है, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का भी ऑब्वियसली एफआईआईज वेट कर रहे होंगे। जब वो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे बड़े बड़े बैंक्स के, कंपनीज के, तो उसके हिसाब से फिर वो देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में इस क्वार्टर में पॉजिटिव है, नहीं है, राइट। और वो उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये लेवल रहेंगे, इन्हीं के हिसाब से हमें काम करना है। नीचे वाले लेवल्स भी यहाँ पर है। इसके अलावा डेली चार्ट पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए मार्केट एक रेंज में चल रहा है, राइट। ये वाला जो लेवल है इसको मैं नीचे कर दूं, मान लीजिए, नहीं इसको नीचे नहीं करते हैं, इसकी जगह एक काम कर लेते हैं। ये जो रेंज है ना, मार्केट इस रेंज में है, इसको मैं सपोर्ट है ये अभी फिलहाल, तो ये वाला लेवल जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और करेगा, ठीक है। सपोर्ट का लेवल है और सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा ऊपर जो है इस रेंज में प्राइस रह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये रहेगी यहाँ पर, तो मैं कर देता हूँ लाल। अभी आप देखेंगे डेली चार्ट पर मार्केट इसी रेंज में है। इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से एक बाउंस बैक दे सकती है, और देगी नहीं देगी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि बड़े लेवल्स पर मार्केट कहाँ कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसके नीचे आता है प्राइस, तो क्या होगा, अब ये डेली चार्ट पर बात कर रहे हैं हम, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल आज ही आए, तो इतना ये मत सोचना कि कल ही 114%, 27% आ जाएगा, नहीं, ये स्लोली आएंगे, 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, इंट्राडे में एग्जैक्टली झटके से देखो आज जैसे गिरा, ऐसे में तो स्टोरी बदल जाती है। अब इसमें देखो डेली चार्ट पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। यहाँ पे हमने जब ये लगाया 0% से यहाँ 100% फिबोनाची, यहाँ से जब गिर रहा था प्राइस, देखो 23.6%, ये कब का है, ये 18 दिसंबर का है। वहीं पे डेली चार्ट पर कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट अभी और नीचे आ रही है ना। उसके बाद जो मेन टाइम स्पेंड किया ना मार्केट ने, वो किया यहाँ पर 61.8% पर ही, राइट, जिसकी हम बात करते हैं कि वो क्रूशियल लेवल होता है। फ्राइडे को इसका ब्रेकआउट मिला, इसके बाद 78% को आज ये होल्ड कर ही नहीं पाया। नहीं, उससे पहले क्या किया इसने, देखो मार्केट ना कभी भी शार्प फॉल तो नो डाउट होता ही है, जब मार्केट नीचे आती है ना तो भी एक बार कहीं ना कहीं तो पहुंच लेगी, राइट, और वो लेवल्स पे रहती है, और ये हुआ है आज।
ऊपर जाते हुए तो और स्लो होता है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही हायर हाइज इस तरह से जाएगा मार्केट। नीचे आने में तो फिर भी ये होता है कि जो प्राइस 1 2 3 4 में ऊपर गया है ना, वो प्राइस झटके से आ जाता है, एबीसी में भी आ जाता है। तो ये मूव हो सकता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जो ये उसका करेक्शन हो सकता है ट्रेंड का, और नीचे भी जा सकता है, वो ये लेवल्स हैं नीचे जाता है तो। ठीक है, डेली चार्ट पर हैं, 100% के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ तक मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिल गई 49,792 के नीचे, तो ये लेवल भी अप्रोच कर सकता है मार्केट आने वाले 2 दिनों में, करे चाहे 2 हफ्तों में करे, पर ये लेवल भी अचीव होंगे। ओके, इसके साथ निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली चार्ट पर। देखिए इसमें तो अभी स्पेस है, ये डेली चार्ट है इसका, इसमें अभी स्पेस है, 100% टच नहीं हुआ है। ये अभी खेल रहा है 78% पर। यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखे, यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखे तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। यहाँ से फिर जो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे को आ सकता है 100% तक। बट अभी के लिए हमें ये टारगेट दिख रहा है, हो सकता है सीधा ही आ जाए, राइट। तो यहाँ पर ये 100% भी एक लग रहा है बचा हुआ है, और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। जब तक ये कैंडल खड़े हैं ना, ये दो, इनसे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा जब तक बुलिश नहीं होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पर ये कैंडल थी, जब हमने बात की थी ना, जब तक ये कैंडल खड़ी है प्राइस बुलिश नहीं होगा। उसके बाद क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिखाया। देखो आपको ट्रैपिंग कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सॉरी आज थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। हम इंट्राडे करते हैं, दैट इज ओके, बट होता क्या है इंट्राडे में, हम जब तक उसकी आवरली लेवल पर, डेली लेवल पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है वो नहीं समझेंगे तो इंट्राडे करना वेस्ट है। ठीक है, हम इमोशंस में आगे ट्रेड लेंगे, नुकसान उठाएंगे। ठीक है, ये कैंडल में प्राइस ट्रेड कर रहा था, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार ट्रैप किया नीचे की तरफ, प्राइस का इंट्राडे में ही प्राइस को नीचे की तरफ घुमाया, एंड देन उसके बाद से प्राइस को ऊपर ही क्लोजिंग की, इसके आसपास, इसके ऊपर ही, एंड उसके बाद बैक टू बैक हमें 3 ग्रीन कैंडल देखने में मिली। यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे किया, अब घुमा फिरा के उसी रेंज में आ गया प्राइस, है ना। इसको मैं ऐसे बॉक्स बना दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बताइए आपको क्या लगता है आपको कि प्राइस साइडवेज है, राइट। ऊपर ट्रैप करके नीचे, नीचे ट्रैप करके ऊपर, सिर्फ इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी इसके ऊपर, मीन्स अब तो ये वाली रेंज हो गई है, बट ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर प्राइस ना निकले प्राइस बुलिश नहीं होने वाला है। ओके, जब तक ये कैंडल खड़े हैं ना रेड वाले, इसके ऊपर जब तक ना जाए तो आप तब तक भूल जाइए कि प्राइस पॉजिटिव होगा। इस रेंज में टाइम स्पेंड कर ले एक अलग बात है, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी उसके बेसिस पे, बट मार्केट को इन जनरल में पॉजिटिव होने के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जब निफ्टी अच्छा करेगा, मीन्स सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली निफ्टी अच्छा करेगा, राइट। अब नीचे की तरफ मार्केट अप्रोच करता है तो 23,257 का ये लेवल है, यहाँ तक मार्केट हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है गाइज, एंड अपोलॉजीज, आज समझाने वाली चीज़ें बहुत कुछ थी चार्ट पर, तो इसीलिए आज थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने। बाकी आपको लेवल्स चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो की क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, और मार्केट आज क्यों गिरा,
उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रेडिंग व्यू का भी लिंक रहता है, आप वहाँ पर जाकर मेरे फ्री इंडिकेटर्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्री इंडिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और पेड तो डेफिनेटली मेरे पास हैं, और वो पेड हैं फॉर सम रीज़न, ओके, क्योंकि हर फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइज, एंड I'd like to call out again that if you like my analysis, please like and subscribe to my channel for future beautiful videos and indicator videos so that you don't miss them. Okay? With this, thank you so much again and take care. Good day.